नमस्ते बच्चों, बीआर स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो देखो, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि कोयला है वो कैसे प्राप्त हुआ। और देखो, कोयले से हमें कोक है, कोलतार है और कोयला गैस है वो प्राप्त हुआ। अब हमें देखना है कि कोक, कोलतार और कोयला गैस क्या होते हैं। तो देखो, कोक यह एक कठोर सैरंध्र और काला पदार्थ है और यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। यानी यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है। और कोक का उपयोग है वो इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। यानी इस्पात के उद्योगों में इसका उपयोग है वो किया जाता है। सैरंध्र युक्त होता है, यानी इसके अंदर रंध्र भी पाए जाते हैं और एकदम काला पदार्थ होता है और एकदम कठोर भी होता है। उसमें कार्बन की मात्रा वो शुद्ध रूप में पाई जाती है। ये तो था कोक। अब देखो, कोलतार यह एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव्य होता है और यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। यह द्रव अवस्था में पाया जाता है। देखो, जैसे नीचे ये कोलतार रहा, ये आपको दिखा रखा है कोलतार। अब देखो, कोलतार होता क्या वो देखो। कोलतार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग है वो प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में तथा उद्योगों जैसे कि संश्लेषित रंग है, औषधि है, विस्फोटक है, सुगंध और प्लास्टिक पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि में होता है। यानी इनका उपयोग, कोलतार का उपयोग इन सभी चीजों में होता है। यानी देखो क्या क्या होता है आपको, संश्लेषित रंग है, औषधि है, विस्फोटक है, सुगंध है, प्लास्टिक पेंट है, फोटोग्राफिक सामग्री है, छत निर्माण सामग्री है। इन सभी के अंदर इसका उपयोग होता है। रोचक तथ्य है कि मौत और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाए जाने वाली नेफ्थेलिन की गोलियां भी कोलतार के उपयोग से प्राप्त की जाती है। यानी जो ये मौत और अन्य जो कीटनाशक होते हैं उनको भगाने के लिए जो गोलियां बनाई जाती है वो भी इसी की बनाई जाती हैं। आजकल पक्की सड़कों के निर्माण हेतु भी कोलतार के स्थान पर एक पेट्रोलियम उत्पाद बिटुनियम का उपयोग किया जाता है। यानी आजकल है वो, यानी पहले वो सड़कों के निर्माण के लिए कोलतार का उपयोग लेते थे, लेकिन आजकल है वो कोलतार की जगह वो एक पेट्रोलियम उत्पाद है जिसका नाम है बिटुमेन का उपयोग किया जाता है। ये तो था कोलतार। अब देखो, कोल गैस है, कोयला गैस है। तो देखो, कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। यानी कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है और यह कोयला प्रक्रमण संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग में ली जाती है। यानी इस गैस का उपयोग है वो ईंधन के रूप में भी लिया जाता है। लंदन में 1810 में यह, न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास कोयला गैस का उपयोग है वो प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। यानी कोयला गैस का उपयोग है वो लंदन में 1810 में तथा न्यूयॉर्क में है वो 1820 के आसपास है वो कोयला गैस का उपयोग है वो प्रथम बार सड़कों पर, यानी इसका उपयोग है वो सड़कों पर रोशनी प्राप्त करने के लिए किया गया था। आजकल इसका उपयोग है वो रोशनी के बजाय ऊष्मा के स्रोत के रूप में किया जाता है। आजकल है वो इसका उपयोग रोशनी के बजाय है वो ऊष्मा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यानी हमने कोयले से प्राप्त होने वाले 3 चीजों के बारे में पढ़ लिया, कोक, कोलतार और कोयला गैस के बारे में। अब देखो, हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम के बारे में कि पेट्रोलियम क्या होता है। तो देखो, आप जानते हैं कि ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग हल्के स्वचालित
वाहनों जैसे कि मोटरसाइकिल, स्कूटरों और कारों में भी होता है। यानी पेट्रोलियम का उपयोग है वो मोटरसाइकिलों, स्कूटर, इन सभी में होता है। भारी मोटर वाहनों जैसे ट्रकों और ट्रैक्टरों को चलाने के लिए डीजल काम आता है। यानी भारी जो ट्रक है और जो ट्रैक्टर है उनको चलाने के लिए डीजल काम आता है। और ये ईंधन प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं, और ये ईंधन है वो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं, जिसे पेट्रोलियम भी कहा जाता है। यानी प्रकृति के द्वारा प्राप्त होता है। पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति व पेट्रा का मतलब होता है चट्टान, एवं ओलियम यानी तेल से हुई है, क्योंकि जमीन के नीचे की चट्टानों के मध्य से निकाला जाता है। यानी नीचे की, क्योंकि जमीन के नीचे की चट्टानों के मध्य से निकाला जाता है। क्या आप जानते हैं कि पेट्रोलियम कैसे बनता है? तो देखो, पेट्रोलियम का निर्माण है वो समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। यानी आपको मैंने पहले भी बताया था कि पेट्रोलियम का निर्माण है वो जो जीव जंतु है उनसे हुआ है। जब ये जीव मृत जीव है वो इनके शरीर समुद्र में के पैंदे में जाकर जमा हो गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए। यानी ये जो उनके मृत शरीर थे जीव जंतुओं के, वो है वो समुद्र के नीचे पैंदे में जमा हो गए और धीरे धीरे वो उनके ऊपर मिट्टी आकर इकट्ठा होने लगी। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। यानी बहुत टाइम पश्चात यहाँ पे क्या थी, वायु की अनुपस्थिति थी और उच्च ताप व उच्च दाब के होने के कारण है वो जो मृत जीव थे उनका शरीर है वो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया गया। यानी इस प्रकार से वो पेट्रोलियम हमें प्राप्त हुआ। तो देखो, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।